1 2 3 हो गए। ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 जगह कट करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच पैरेलल टू द लाइन। ओके, तो वो ये यहाँ पर एक हमारा टैंजेंट जाता है, टैंजेंट 1 पॉइंट में पास करता है, जो नाम टैंजेंट है। कर्व को 1 पॉइंट में जो पास करते हैं उसका नाम टैंजेंट है। यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो मैं निकालना है, लेकिन फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप मिलेगा तुम्हें। ये टैंजेंट है, ये एक नॉर्मल है। लेट द पॉइंट नहीं दिया, ये पॉइंट लेट द x1 y1 ले लीजिए। जिस पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट x1 y1 ले लीजिए। ओके, टैंजेंट क्या करता है, नॉर्मल क्या करता है, टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है। ये वाला येलो वाला लाइन है आपका नॉर्मल है। इस नॉर्मल को ये लाइन पैरेलल करता है। ये एक लाइन है, उसको पैरेलल करता है इस नॉर्मल को। तो ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया है। ये लाइन का इक्वेशन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन नॉर्मल को पैरेलल करता है। इसका स्लोप बोलिए कितना आएगा, लाइन का स्लोप बोलिए कितना आएगा सर -1/14। -1/14। ये पर x है और ये x डैश है, और इस पर y है और इस पर y डैश है। अच्छा, इसका ये -a/b है, और फॉर्मूला -a/b एक इक्वेशन देता है। तो -1/b व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी क्या हो जाएगा बोलिए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोलिए। -1/14। -1/14, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है उनका स्लोप इक्वल होता है। क्लास 11 में हम पढ़े हैं। तो एक काम करते हैं, हमें क्या बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो ये पॉइंट चाहिए जो कि नहीं दिया है। अगर ये पॉइंट लेने के बाद स्लोप एंड इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल निकालेंगे। इसका येलो कलर का है, इक्वेशन नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, पहले स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालते हैं डेरिवेटिव करके। ये पॉइंट पुट करने से स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालते हैं। 12 क्लास का मेथड है। हमारा 11 क्लास में स्लोप निकालता था m इक्वल tan थीटा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लेकिन हमारा 12 क्लास में स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकालते हैं, कर्व जो देता है, इस कर्व का इक्वेशन को डेरिवेटिव होता है। पहले डेरिवेटिव करके ये पॉइंट जब पुट कर लेते हैं, हमें स्लोप ऑफ द क्या आता है, टैंजेंट आता है। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, वो जो दिया है उसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या दिया है, y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ये क्वेश्चन वो दीजिए, पॉइंट निकलने बाद आ जाएगी। देन तुम्हारा dy/dx निकाले। dy/dx क्या होता है, ये 3x² प्लस 2, डेरिवेटिव बनता है 3x² प्लस 2। ठीक है, हमारा डेरिवेटिव करने से ओनली स्लोप नहीं निकलता है। स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो देता है उसको डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना पड़ता है। ये m2 ले लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो डेरिवेटिव की है, पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट कौन है, हम नहीं दिया है, हम अपना से लिए हैं। लेट x1 y1, तो x1 y1 पुट करते हैं। यहाँ पर y1 तो नहीं है, तो सिर्फ x1 है। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट ये आया 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाला जाता है।
स्लोप एट टांजेंट का 4 मार्क आता है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता है -1 स्लोप ऑफ द टांजेंट, -1 स्लोप ऑफ द टांजेंट। जो बच्चे टांजेंट एंड नॉर्मल का पहला क्लास है, हम लोग का वीडियो है, मैं भेजूंगा। ओके, नहीं तो यूट्यूब में मार लीजिए लक्ष्मण ट्यूटोरियल एओडी मार लीजिए, आ जाएगा। लक्ष्मण ट्यूटोरियल एओडी मार दीजिए, जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का नॉट टांजेंट वालों का सब वीडियो आ जाएगा। यूट्यूब में मारिए लक्ष्मण ट्यूटोरियल एओडी। व्हाट इज द टांजेंट जो है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ द टांजेंट आ जैसे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टांजेंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट कैसा है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टांजेंट। -1 कितना, 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्यों बनता है, ये m2 कैसे आता है, ये m2 आने के बाद हमारा m1 इंटू m2 -1 होता है। ये टांजेंट है, ये नॉर्मल है। m1 इंटू m2 जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ऐसे होता है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ द टांजेंट हो जाता है। हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर, नॉर्मल एंड टांजेंट परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए। अगर ये m2 है, m2 और ये m1 है, तो m1 इंटू m2 -1 है, तो m1 इक्वल टू क्या आ जाता है, ये m1 यहाँ पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिया गया, तो m1 इक्वल टू क्या होता है, -1/m2 माने -1 स्लोप ऑफ द टांजेंट। अच्छा, ये एक तो स्लोप ऑफ टांजेंट ऑलरेडी दिया है -1/14, और वो एक तो स्लोप ऑफ द टांजेंट आया -1/14 था ना, क्या था, क्या था बच्चों, -1/14। ओके। अच्छा सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 3x1 का स्क्वायर ये 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई का इक्वल टू 14। देन द्वारा 3x1 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, देन 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 2 12, देन x1 का स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड बाय 3 4 आएगा, देन x1 2 आएगा प्लस -2। हमें शायद इसमें इक्वेशन बोला था, ये जो पॉइंट आ गया, एक +2 आया और एक क्या -2। ये x1 y1 ऑल्सो सेटिस्फाई द हमारा ये इक्वेशन ऑफ द कर्व। x का 2 वैल्यू डालिए, क्या y का क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए x का 2 डालने से y का क्या आ रहा है, बोलिए 2 का q 8 सर 18। और ये 18 सर। +4 +6 18 आ रहा है। वेरी गुड। -2 डालिए, -6। -6 आ रहा है। वेरी गुड। अभी इक्वेशन निकाल दीजिए। हाँ, -2 डालने से -6। ओके, हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना था। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, दोनों आ गया। यहाँ पर स्लोप -1/14 और पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो दो टांजेंट निकलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का दो ठो इक्वेशन निकलेगा, ये एक पॉइंट में और ये एक पॉइंट में। तो निकालिए इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, पहला पॉइंट बोलिए 8 कितना 218 चलो 218,
कोई भी इक्वेशन Yes, sir. कोई भी इक्वेशन कर दो चीज चाहिए, हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। इसका शायद m2 लिखे ना m1 लिखे। स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। m1 इक्वल टू y माइनस कोई भी लाइन हो, दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। यहाँ पर स्लोप शायद -1/14 आया था, y माइनस 18/x माइनस 2। निकालिए इक्वेशन ऑफ क्या आता है। ये 14y माइनस 14 इंटू 18 कितना? अरे बच्चों 14 Sir, इंटू 252. 14 इंटू 18 252। Yes, sir. अच्छा ठीक है, देखते हैं। 14 इंटू 2, 14 इंटू कितना था? 18। 14 इंटू 18 Yes, sir. 18. 252 सही है। भूल से दब गया अलग से तुम, नहीं तो इतना कैलकुलेटर नहीं आता। ये सभी चीजें दे, लेकिन कितना है बच्चों? 14 इंटू 18 252 242 Yes. माइनस 252. 252। ओके, ये इक्वल टू माइनस एक्स, ये तुम्हारा माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस। द्वारा देखो ये इस तरफ ले आए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया x प्लस 14y इक्वल टू, वो उस तरफ ले लीजिए 254। अच्छा, और एक पॉइंट में भी लेना है। क्या था पॉइंट? दो पॉइंट आया था, -2 -6. -2 minus. और लिख लीजिए थोड़ा। इक्वेशन नॉर्मल कितना? -2 8 -2 और क्या? -6। -6. अच्छा ठीक। तो हमारा m इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? कोई भी क्वेश्चन दो चीज चाहिए, m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। तो क्या इक्वेशन आया बच्चों इसका? ये तुम लोग और एक इक्वेशन क्या Yes, आया? sir. क्या है बोलो फाइनल? Sir, x plus 14y plus 86 equal to 0. x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। दो आएगा, ये एक तो आएगा और ये एक, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, तुम्हें बोला था करने के लिए, किए थे क्या खुद? तो जिसको खुद किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, 22 इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 22 देखिए। 4 मार्क का एक क्वेश्चन शेयर होता है टांजेंट नॉर्मल का, उसका और एक टॉपिक रहता है किसी ये का रेट ऑफ चेंज का, ये का बोला फाइंड द इक्वेशन टांजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकलना है। ये वहां पर y स्क्वायर इक्वल 4x एट द पॉइंट ऑफ द 80 स्क्वायर एंड 280 होगी। ये दोनों निकालना है। इक्वेशन ऑफ टांजेंट एंड नॉर्मल y स्क्वायर इक्वल 4x, तुम जानते हो y स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ ऐसे हम पैराबोला में पढ़ेंगे। ये ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल क्या
प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चे लोग? मैसेज कुछ कर रहे हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ ये है। ओके, ये वाला ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर। ये पॉइंट दे दिया है यहाँ पर, कोई चिंता करने की बात नहीं। 80 स्क्वायर और 280। हमें क्या क्या फाइंड करना? इक्वेशन नॉर्मल पहला कैसे निकालता है, इसका डेरिवेटिव करके। ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेन में भी पूछता है, ये पैराबोला देता है और इक्वेशन टैंजेंट नॉर्मल पूछता है। सेम मेथड हो, ये वाला मेथड अप्लाई करके कीजिए। क्या मेथड है? पहला जो ग्राफ देता है इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कीजिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट आता है, फिर स्लोप एट ये पॉइंट में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालिए, फिर इक्वेशन नॉर्मल भी इसी तरह है। ओके, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x दिया है। इसका डेरिवेटिव बहुत इजी जरूरी है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? जिसको डेरिवेटिव नहीं आता है, डेरिवेटिव अपलोड किया गया है, लक्ष्मण ट्यूटोरियल मारेंगे, डेरिवेटिव मारेंगे, फास्ट मेथड्स ऑफ पढ़ लीजिए। ओके, तो डेरिवेटिव है, चेन रूल होगा, पहला अंदर y का डेरिवेटिव होगा ना, फिर x टू द n का डेरिवेटिव होगा। ये 4 कांस्टेंट आगे आएगा और dx 1 हो जाएगा। ओके, देन हमें dy बाई dx लिखना है कि हाँ बोलिए सर। अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4x में उसके अरे बाद रूट मत डेरिवेटिव कीजिए, करेंगे रूट मत कीजिए, रूट में डेरिवेटिव बहुत और दिक्कत होता है। आंसर सेम आएगा क्या? कुछ नहीं, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं। क्या हुआ, वाई स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव आता नहीं क्या? इसका डेरिवेटिव फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव हो रहा है, बहुत सिंपल तो हो गया। क्या इसको रूट में क्यों बेकार में कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। ये 2 देखिए, ये 2a वाई क्या वाई, हमारा डेरिवेटिव के स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है? जो कर्व का डेरिवेटिव करके पॉइंट अगर पुट करते हैं, स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाता है। ये टैंजेंट जो एक ही पॉइंट में पास करता है। क्या हुआ अनमोल? ये ऐसा ही कर लीजिए, आपका इजी हो जाएगा। मैथ जो है ना, जैसे इजी बनता है वैसे ही बनाइए, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। ये टैंजेंट है आपका। ओके, ये वाला पॉइंट ले लीजिए आप, ये पॉइंट ले लीजिए, वो वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए। ये टैंजेंट है, तो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या रिस्टार्टेड ऑप्टेड टू स्टे ऑफ सपोर्ट, क्या मैसेज दिया? अच्छा, तो हमें डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर देते, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। क्या पॉइंट है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट इक्वल टू, लिखिए स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है? ये डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट, पॉइंट क्या था यहाँ पर? एक 80 स्क्वायर और 280, एक्स होता है 80 स्क्वायर, वाई है 280। ये एक्स और वाई है, तो यहाँ पर वाई ही है, एक्स तो नहीं है। वाई क्या है? 280 होगी। ये 280 कट जाता है। क्या अनमोल 1/t आया तुम्हारा स्लोप? अगर आया तो ठीक है, यस सर। 1/t आया। स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकल गया। हमें फाइंड क्या करना है? देखिए, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट और स्लोप ऑफ द टैंजेंट। देखिए, आप पहले इक्वेशन निकाल देते, कोई भी इक्वेशन का स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो दिया है। ओके, अगेन स्लोप तो आ गया है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल दीजिए। कोई भी के लिए दो चीज चाहिए, कोई भी लाइन के लिए, इक्वेशन के लिए, एक स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो स्लोप है कितना? 1/t, पॉइंट ये शायद 280 है। x1 क्या है? 80 स्क्वायर ना, कितना? अरे
बोलिए पॉइंट क्या है? ये 280 है Yes, और sir. ये x80², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x माइनस 80² इक्वल टू ये ty माइनस 280², ओके। देन ये द्वारा 280², देन x माइनस ty, ये उधर चला जाएगा माइनस 80², x माइनस टी वाई इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस 80² हो जाएगा, माइनस 280² प्लस 80², ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। देन इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, नॉर्मल जो इसको परपेंडिकुलर करता है, वही पॉइंट जो पॉइंट में जाता है, ये नॉर्मल है। अच्छा, टैंजेंट का स्लोप कितना? 1/t, देन इसका स्लोप होगा माइनस टी। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना m1 m2 -1 आना जरूरी है। और यू कैन से द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ द टैंजेंट। निकाल दीजिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, that is -1 by slope of the tangent। ये उल्टा आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। देन स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, वही पॉइंट लेना है जो टैंजेंट में जाता था। ये पॉइंट तीनों का है, ओके। तो स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, देन इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल आ जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप इसका कितना है? नॉर्मल का माइनस टी। पॉइंट क्या? 280 था साइड एक तो, और 280² एक तो था साइड। तो पॉइंट No, sir, 80² था। 80² था, सॉरी, ओके। तो अभी कर लीजिए इक्वेशन ऑफ ये, ओके। ये y1 होता है, ये इंटू की जो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx माइनस माइनस प्लस 83। ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 83 हो गया। देन इस द्वारा क्या हो गया? इस तब ले आए, ये tx प्लस y, ये tx प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर ले लीजिए, ये 80 था प्लस 280। तो आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। या जिसने थोड़ा आंसर चेक कर लो। यस सर, ठीक है। वो y इक्वल टू लिखी, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात y इक्वल टू -x। नहीं। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्वेश्चन था। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है जो वाला 23। ये 22 सीबीएसई क्वेश्चन है। 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर वही लिंक को क्लिक करके आना है। 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। 23 सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है सीबीएसई का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23। वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल y स्क्वायर और xy इक्वल टू k कॉट एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है ये दोनों कर्व राइट एंगल में कट कर रहा है, बोल के प्रूव करना है। और गिवन है तुम्हारा 8k² इक्वल टू
तो ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल x, एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इक्वल x, y स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ कैसे होता था, ये 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 कर्व है, दैट y स्क्वायर इक्वल टू x और x इक्वल टू y स्क्वायर, और एक कर्व है xy इक्वल टू k, और एक कर्व है xy इक्वल टू k। ये और एक कर्व है। ओके, इस कर्व का इक्वेशन क्या है, xy इक्वल टू k। हमें प्रूव करना है ये दोनों कर्व 90 डिग्री में कट कर रहा है। अगर उनका स्लोप अगर 90 डिग्री में कट करेगा, ये भी ले लेते हैं, अगर स्लोप ऑफ द बी, ये एक तो टैंजेंट है, ओके, ये CD, ओके, सपोज ये M1 है, इसका AB का स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है। अगर ये xy इक्वल टू k का स्लोप कौन है, M1, और ये x इक्वल टू y स्क्वायर का स्लोप कौन है, M2। अगर ये we prove M1 into M2 इक्वल टू -1, अगर इनका स्लोप अगर परपेंडिकुलर करते हैं, लेट द पॉइंट ले लीजिए x1 y1, ये x1 y1 सभी का पॉइंट है, इस कर्व का भी पॉइंट है, इस कर्व का भी पॉइंट है, सभी का पॉइंट है x1 y1, ओके। तो अगर हम प्रूव कर लेते हैं M1 into M2 -1, देन ये दोनों कर्व इंटर करते हैं क्या, ये में, ठीक है। कोई एक तो बदमाशी किया, रेड कलर का दे दिया, तो हमेशा रहेगा। अगर M1 into M2 -1 प्रूव कर देते हैं, इसका स्लोप, इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का स्लोप -1 प्रूव कर देते हैं, देन ये दोनों कर्व इंटू करते हैं 90 डिग्री। और तुम्हारा गिवन क्या है, गिवन है your 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें ये दोनों स्लोप को परपेंडिकुलर अगर प्रूव करते तो कर्व भी दोनों परपेंडिकुलर करते हैं। अच्छा, निकालिए स्लोप ऑफ द xy स्क्वायर, दैट इज M2, निकालिए स्लोप, निकालिए सभी का स्लोप ऑफ द कर्व x इक्वल टू y स्क्वायर, दैट इज, इस कर्व का स्लोप हम क्या लिए हैं, M2 लिए हैं। तो M2 कैसे आएगा, स्लोप ऑफ द कर्व M2 I डॉट ही ऐसे कुछ देते हैं, दैट इज M2 कैसे आएगा, ये स्लोप ऑफ द कर्व, ये डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करते हैं, पहला xy स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दीजिए, ये डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। पहले इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, ये चेन रूल होगा, एक्चुअल डेरिवेटिव जो x टू द n में बोल रहा था, ये तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, विथ रेस्पेक्ट टू x होने से ये डेरिवेटिव होता है nx into n minus 1। ये डेरिवेटिव तो y स्क्वायर कैसे होता है, सेम है, तो y डिवाइड करोगे तो इंटू करोगे,
ये डेरिवेटिव तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों सेम होगा। तो सेम है टू डिवाइड करोगे इंटू करोगे। अब इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई 2y आएगा इंटू dy बाई डी एक्स। तो मेरा dy बाई डी एक्स कैसे आ गया? 1/2y आएगा। देन स्लोप ऑफ द m2 जो है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व xy square, that is m2। ओके, m2 इक्वल टू क्या होगा? देखिए, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से आता है। यहाँ पॉइंट x1 y1 लिए हम सभी का, दोनों ग्राफ का। दैट इज कितना आया था? 1/, कितना 2 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आया, m2 आपका आ गया। उसका एम मान निकालिए। ओके मैडम, जो पेमेंट कर दी चिंता न करो, काश डाल दीजिए। हाँ तार ठीक 8 कर दी ग्रुप रे तो सबुथिरे तो मैथ्स को लिख दियो पेमेंट पेड 8000। अच्छा ये हो गया, ये m2 आया। अब क्या कीजिए, क्या जन्मेजा कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट निकाले, इस कर्व का स्लोप निकाले, दैट इज m1। इस कर्व का स्लोप निकालिए, m1 निकालिए। फिर m1 इंटू m2 अगर -1 हो जाएगा तो जब स्लोप परपेंडिकुलर है तो कर्व भी परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट निकालिए स्लोप ऑफ कर्व x इंटू वाई इक्वल टू के। सर मूलर नथिली तो सेइतमें मूल ए क्लास रो मूलर नथिलो। यस सर 4:15 रे आसी माने 8 ए क्वेश्चन में तो मूल थिला कि नहीं? ए यस सर क्वेश्चन में मूल अछि तो यस सर ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି। ଆରେ ये कहे कि दुटा कर्व इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री कहे। जब एक कर्व रो ये स्लोप m2, एक कर्व रो स्लोप m1, अगर जो स्लोप जदी परपेंडिकुलर हेबे एट द पॉइंट x1 y1, स्लोप जदी परपेंडिकुलर हेबे देन कर्व दुटा भी परपेंडिकुलर होगा। तो सही m2 m1 एटा किम भारियो, ये स्लोप m1 किम भारियो y स्क्वायर x y स्क्वायर स्लोप किम का डेरिवेटिव करी करी ये पॉइंट पुट कर दले स्लोप ऑफ द एक्स वाई स्क्वायर आर एक्स वाई इक्वल टू के रे स्लोप किन करियो आ डेरिवेटिव करी करी ये पॉइंट पुट कर दले आर स्लोप तापर m1 m2 करियो जदी -1 हे जो देन स्लोप परपेंडिकुलर है तो कर्व परपेंडिकुलर होगा एट x1 y1। ठीक है, तो बर्तन हम आर स्लोप करते हैं x इक्वल टू के। ओके, स्लोप ऑफ द कर्व x इक्वल के दैट इज m1। पहले डेरिवेटिव करेंगे, ये थोड़ा प्रोडक्ट रूल आएगा ये वाला एक्स वाई इक्वल टू के, दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए। ये प्रोडक्ट रूल आएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर लेट मैथ इसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जितना सब वीडियो अपलोड हो चुका है मैं फेसबुक में, तुम्हारा ये व्हाट्सएप में मैं शेयर नहीं किया हूँ, तुम जाके देख सकते हो। यूट्यूब में देख सकते हो। यूट्यूब क्या हुआ ज्योतिर्मय, कुछ डाउट है क्या? तो इसको प्रोडक्ट रूल डालो, ये डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into second plus derivative of the second function
इंटू फास्ट और डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट क्या है 0। अजी मैडम को सर मैडम जैसे मैडम पेमेंट करते हैं मैडम डेड फास्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेड सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट ओके डेड ओनली कांस्टेंट 0 देखो अच्छा +5 उधर ले लीजिए -5 ले लीजिए ओके ये +5 उधर के -5 ले लीजिए डेरिवेटिव देखिए डेड फास्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेड द सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट और ओनली ये प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है डेड फास्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेड सेकंड फंक्शन फास्ट ये फास्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेड द सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट ओके सभी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तुम लोग देख लो तो dy by dx इक्वल टू -y by x -y by x तो हमारा क्या होता है तो स्लोप ऑफ द ये m1 हमें बोले थे स्लोप ऑफ द किसका xy इक्वल टू k दैट इज m1 जब m1 इक्वल टू क्या होगा वो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है हमारा पॉइंट x1 y1 लिए हैं सभी का वो कॉमन है दैट इज ये -y बाय कितना x1 -y बाय x1 बच्चों तो m1 बच्चों आ गया m1 आ गया m2 आ गया अगर ये -1 होता है then दोनों कर्व परपेंडिकुलर होगा ओके अभी m1 into m2 निकालिए m1 into m2 करो m1 कितना देखिए m1 कितना आया है तो स्लोप ऑफ xy के दैट इज -y1 by x1 -y1 by x1 -y by y1 by x1 अच्छा m2 कितना आया ये x1 वो एक ही पॉइंट लिया x1 y1 अच्छा बच्चे m2 कितना आया बोलिए सर 1/2y1 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 ओके ये m1 into m2 -1 और ये असला -1 by x1 अच्छा तुम्हारे x1 रो वैल्यू दरकार पिले ये x1 रो वैल्यू दरकार x1 रो वैल्यू 1 असले है जो अच्छा x1 रो वैल्यू केम करिया तुम गोटे देइछि गोटे गिवन देइछि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 ये तुम गोटे हेल्प करियो दैट इज k स्क्वायर हां जी अरे को हाँ m1 into m2 कहते अरे सुबह जाओ -1/2x1 सॉरी 2x1 x1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର 1/2 -1/2 ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ देखो ये पॉइंट हम बर्तन काढ़ियार अछि ये पॉइंट आरबी कर्व ये ओके अच्छा ये पॉइंट कार गोटे कर्व x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू k तार कर्व तो ये इक्वेशन सब बाहर सब तक ये पॉइंट है आर कर्व ये पॉइंट आपको सैटिस्फाई x रो वैल्यू दरकार x1 रो वैल्यू हो गला हमर हे जिवो ओके ये पॉइंट आर इक्वेशन ए इक्वेशन रो मध्य पॉइंट xy इक्वल टू k तो पॉइंट आपको सैटिस्फाई करियो x1 into y1 इक्वल टू k अच्छा व्हाट इज द k वैल्यू कितना से को k का वैल्यू कितना से 1/8 रूट x1 तो 1/2 √2 हां ये 8k स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 8k स्क्वायर इक्वल टू
Sir, 1. 1, then k square equal to 1 by 8, then k equal to 1 by 2 root 2. Okay, the k value 1 by 2 root 2. हम x ର value ହେଇଗଲା ପିଲେ k equal to 1 by 2 root 2. अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ इक्वेशन कौन आछियो पिले x1 equal to ये होला x1 equal to y1 ର स्क्वायर तो पकड़ दो एटे x1 रो एटे पुट कर दियो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दियो ये आ गुड इक्वेशन x1 इक्वल y1 स्क्वायर ये x1 y1 ये इक्वेशन सैटिस्फाई करियो ये इक्वेशन को मते सैटिस्फाई करियो ये कॉमन पॉइंट दीटा जे कर ओके तो देखो पहले ये xy स्क्वायर तो ये x1 y1 आपको मते सैटिस्फाई करियो x1 वैल्यू पकड़ दो x1 वैल्यू कितने y1 रो स्क्वायर इनटू y1 equal 1 by कितने 2 root 2 then y1 q equal to कितने y1 q equal to 1 by 2 root 2 the y1 equal to r q root है जो 1 by root 2 आसियो अगर y1 तुम्हारा 1 by root 2 तो x1 कितने आसियो y1 1 by root 2 आसिला पकेलो पिले एटे x1 रो वैल्यू पकेलो एटे पकाओ एटे पुट कर दे सब्स्टिट्यूशन x1 y1 रो स्क्वायर ये y1 रो q होबो then y1 as r q root 1 by root 2 होबो then x1 मते दरकार थले x1 equal to 1 by root 2 रो होल स्क्वायर आसियो तो x1 equal to कितना आसिला 1 by 2 आसिला ओके तो फाइनली हमरे पॉइंट आसिगला मते ओके x1 कितना आसिला 1 by 2 y1 कितना आसिला 1 by root 2 ओके x1 ला केते 1 by 2 ये ओके तो हमें जो m1 into m2 करथिले x1 रो वैल्यू पके दियो -1 by 2 व्हाट इज x1 1 by 2 ये कट तो -1 तो m1 into m2 कितना आ गया बच्चों m1 into m2 क्या -1 since the slopes are perpendicular at x1 y1 so the curve also perpendicular at the x1 y1 यहाँ पर लिख दीजिए since the slopes are perpendicular at x1 y1 so the curves also perpendicular at x1 y1 ठीक है तो इन स्लोप ये m1 into m2 -1 हो गया x1 का वैल्यू 1 by 2 आ गया तो m1 into -1 स्लोप दोनों परपेंडिकुलर मींस द कर्व दोनों भी परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकाले इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट किए ये m2 आया इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट किए m1 आया m1 into m2 किए -1 आया तो -1 कैसा है यहाँ पर तो x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू निकाला पड़ा ये पॉइंट इस कर्व को भी सैटिस्फाई करेगा ये पॉइंट इस कर्व को भी सैटिस्फाई का k का वैल्यू 1 by 2 रूट होगा ओके ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ठीक है अरे समझ में आया अरे आया कि नहीं बच्चों भाग गए क्या कुछ कोई बोलते नहीं है टाइम कितना हुआ देखिए आपका ये भी है टाइम कितना हुआ टाइम Sir, 4:48. 4:40 8. और एक क्वेश्चन हो जाएगा चलिए Yes, sir. देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे ये सीबीएस क्वेश्चन 22 भी सीबीएस क्वेश्चन 24 25 और रहा शायद कल जाके खत्म होगा नॉर्मल टाइम जो बच्चे समझ में ना आ रहा इसका वीडियो अपलोड हुआ है मारोगे एओडी लक्ष्मण ट्यूटोरियल एओडी मारोगे आ जाएगा और डेरिवेटिव भी अगर हाँ जी सर लेकिन इसमें तो प्रूफ करना था कि ना 8k² इज इक्वल टू 1 मतलब वो वाला कंडीशन होने से ही वो कट करेंगे राइट एंगल में नहीं ये गिवन है इफ 8k² इक्वल 1 ये गिवन है हमें प्रूव करना है कर्व दोनों परपेंडिकुलर है प्रूव दैट द कर्व्स आर at right angle
इफ 8k स्क्वायर इक्वल 1 गिवन दिया 8k स्क्वायर 1 अगर होता है, इफ 8k स्क्वायर इक्वल 1 होता है तो हमें प्रूव करना है कर्व दोनों राइट एंगल में कट करेगा। तो मीन्स ये गिवन है 8k स्क्वायर इक्वल 1 गिवन है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जितना सभी क्वेश्चन कर रहा है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 20, 21, 22, 23, 24 ये सभी सीबीएसई लिख दीजिए आप बुक में। ओके, यही वाला आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 24, सबसे इंपॉर्टेंट 23। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम छोटा चैप्टर, ये है अप्रोक्सीमेशन, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमम मिनिमा। ये चैप्टर का 10 मार्क का एग्जाम में आता है सीबीएसई बोर्ड। संडे इस चैप्टर का ऊपर संडे एक तो सैंपल पेपर डिस्कशन करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दिया है, फाइंड द इक्वेशन टैंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला। इजी आप कर सकते हैं, पॉइंट दे दिया ऑलरेडी। ओके, ये हाइपरबोला है, ये एक्स है और क्या दूर तक अपडेट करी देखिए सही दिया कल। ये एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश दिया है। ये हाइपरबोला का आप जानते होंगे कैसे कर्व होता है। और ये डिस्टेंस द्वारा ये ये द्वारा ए डिस्टेंस होता है और ये बी का डिस्टेंस होता है। छोड़िए, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसका इक्वेशन ऑफ कर्व दे दिया कितना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 ये कर्व का इक्वेशन दिया है। हमें चाहिए इक्वेशन टैंजेंट एंड नॉर्मल का चाहिए, इक्वेशन टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये टैंजेंट का पहला इक्वेशन निकालते हैं। उसमें सबसे प्लस पॉइंट है किसका, ये दे दिया है, पॉइंट दे दिया एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट का पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट गिवन है। तो आराम से निकलेगा, इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। स्लोप एंड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकल गया। ओके, इसका टाइम हो जाएगा, चले जाओगे। ओके, मैं वीडियो तो अपलोड करूंगा, देख लोगे। अगर टाइम हो जाएगा तो तुम चलो जाओगे, जिसका हो जाएगा बायोलॉजी टाइप चले जाओगे। ओके, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 1 बाई स्क्वायर बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x हो जाएगा। ओके, 1 बाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। 1 बाई बी स्क्वायर बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा। पहला y का डेरिवेटिव कीजिए, फिर x टू द n का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा। पहला y का डेरिवेटिव कीजिए, फिर x टू द n का डेरिवेटिव कीजिए। पहला 1 बाई स्क्वायर आएगा, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस 1 बाई बी स्क्वायर आएगा, पहला y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर x टू द n का डेरिवेटिव 2y आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हमें dy बाई dx चाहिए। ये माइनस
2y/b² माइनस 2y/b² इंटू dy/dx। ये उधर जाके प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस 2x/a² उधर जाके माइनस हो जाएगा। देन dy/dx देखिए, माइनस 2x/a² डिवाइड b² इंटू b² हो जाएगा, अगर डिवाइड बाय माइनस 2y। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेरिवेटिव निकालने में सेकंड वाला भी जल्दी हो जाएगा। डिवाइड b² इंटू a, ये समझे तो माइनस 2y/b² dy/dx, ये उधर चला जाएगा, माइनस 2x/a²। डिवाइड b² इंटू a इंटू माइनस 2 डिवाइड हो गया। देन dy/dx, ये माइनस टू कट जाएगा, ये b² x बाई a² y। ओके, माइनस टू कट गया, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है? डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना। स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे आता है? डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है, वो पॉइंट दिया एट x0 y0, ये दे दिया, पॉइंट दे दिया। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट b²/a² x0 y0, नीचे दिया नोट। ये आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया। पॉइंट दिया x0 y। अभी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कोई भी इक्वेशन के दो चीज है, स्लोप से पॉइंट। पॉइंट ये दिया है तुम्हारा, ओके, क्वेश्चन में दिया है पॉइंट। अब निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सेकंड वाला जल्दी होगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑलरेडी है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? कोई भी इक्वेशन के दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। व्हाट इज द स्लोप? b² x0 by a² y0। स्लोप है तुम्हारा b² x0 by a² y0, यही तो स्लोप है, तो देख लीजिए थोड़ा। देन y minus y1 by x minus x1, या पॉइंट x0 y0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन मिल जाएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इक्वेशन पे आपका टैंजेंट आ जाएगा। कर लेते तो इतना तक कि हाँ क्या करें, ये कांस्टेंट सभी है। ये आएगा b² x0 x माइनस b² x0 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। ओके, ये a² y0 y माइनस a² y0 का स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा b² x0 x माइनस a² y0 y इक्वल टू इस तरफ b² x0 का स्क्वायर माइनस a² y0 का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, देन क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑल्सो। तो इसका स्लोप चाहिए क्या? देखिए इसका स्लोप कितना है? b²/x², तो इसको उल्टा के माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। दैट इज, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1 बाय स्लोप ऑफ द टैंजेंट। नॉर्मल का कर दीजिए,
that is -1 by slope of the tangent. What is the slope of the tangent? The slope of the tangent कितना है बच्चों? b square x naught by a square y naught. Okay. b square x naught by a square y naught. थोड़ा चेक कर लीजिए सही है कि नहीं. तो उसे उल्टा दीजिए. क्या आएगा? a square y naught डिवाइड बाय माइनस रह जाएगा. माइनस a square y naught by b square क्या? x naught. ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया बच्चों. देन इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल. कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए. तो नॉर्मल का स्लोप क्या है? माइनस a स्क्वायर y नॉट बाई b स्क्वायर x नॉट. इसे थोड़ा चेक कर लीजिए. माइनस a स्क्वायर y नॉट बाई b स्क्वायर x नॉट. जब पॉइंट दिया y नॉट दिया, इसका पॉइंट वही जिस पॉइंट में टैंजेंट पास करता है उसी पॉइंट में नॉर्मली पास करता है. अब इक्वेशन निकाल दीजिए इसका. ये साइड पे कर दिए बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट. ये माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स. ये इस तरफ ले ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई. अब ये उस तरफ ले लीजिए. एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन ले लीजिए. ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल. आंसर थोड़ा बच्चों चेक कर लीजिए. कल बच्चों खत्म हो जाएगा और थोड़ा रहा, और ये कुछ क्वेश्चन रहा. इसका फिर मिसलाइनस में कुछ क्वेश्चन है. कल खत्म हो जाएगा. नॉर्मल टेंजेंट सुबह शाम को पढ़ा जाएगा ये. ठीक है. तुम लोग का बायोलॉजी है? नो सर, आज नहीं है. नहीं है. ठीक है. आज इतना ही रहने दो. तुम लोग बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लो, खुद कर लो. बाकी क्वेश्चन ये जो इजी है खुद कर लो. ओके.